दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया है। यूरोप, जिसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट का घर, फ्री स्पीच और लिबरल थॉट का सेंटर। लेकिन आज क्या हो रहा है? सरफेस पर तो सब कुछ ब्राइट और प्रोग्रेसिव लग रहा है, लेकिन अंदर से एक साइलेंट टेंशन चल रही है। वैल्यूज जो डिफाइन करती हैं मॉडर्न वेस्ट को, और वो आइडियोलॉजीज जो शेप कर रही हैं उसका फ्यूचर, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो क्या यूरोप अपनी असली पहचान भूल रहा है या फिर ये एक नया इवोल्यूशन है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक दिन आएगा जब यूरोप से रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ज्यादा नंबर्स में निकलेंगे। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग की कमी है, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश है, और अजम्पशन है कि वो मिडिल ईस्ट और इस्लाम को समझते हैं, लेकिन ये प्योर इग्नोरेंस है। और सुनते जाओ, कुछ ग्रुप्स का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करना चाहिए कुरान से। पहला मूव क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश करके सिर्फ कुरान और सुन्नह को एस्टैब्लिश करना। जब बात आती है इस्लाम को स्टेट लेवल पर स्प्रेड करने की, तो मेथड है जिहाद। अल्लाह का हुक्म है कि जो इस्लामिक रूलिंग एक्सेप्ट नहीं करते उन्हें फाइट करना पड़ेगा। ये सिंपली अल्लाह का कमांड है। लेकिन रुको, यहाँ स्टोरी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वोकनेस की शुरुआत हुई थी एक नोबल गोल के साथ, अवेयरनेस, एम्पैथी, जस्टिस। पर क्या होता है जब वोकनेस टर्न हो जाती है अपीजमेंट में? जब कुछ आइडियाज को क्वेश्चन करना फॉरबिडन बन जाता है। लॉ से नहीं, पर इंटॉलरेंट लेबल लगने के डर से। ये एक डेंजरस गेम है दोस्तों। आज के टाइम में ओवर 80 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स मुस्लिम हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 29% हैं उन सब का जो अपने जन्म के देश के बाहर रह रहे हैं। ध्यान दो, माइग्रेशन खुद में प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक इनएविटेबिलिटी पार्ट है हमारी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का। लेकिन बड़ी बात यह है, सदियों पुराने समाजों को रात भर में नहीं हो सकती। बहुत से इमिग्रेंट्स के लिए यूरोप ऑफर करता है सेफ्टी, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी, पर इंटीग्रेशन प्रोसेस बहुत स्लो है। कई कम्युनिटीज एलियनेटेड और मिसअंडरस्टूड फील करते हुए अपनी ओल्ड ट्रेडिशंस को पकड़कर बैठ जाती हैं। ये नेचुरल है, लेकिन कुछ केसेस में ये विथड्रॉवल बन जाता है, सीड बेड ऑफ कंजर्वेटिज्म और कभी-कभी रेडिकलिज्म का। रूरल एरिया से वाइब्स को लाना, आइसोलेटेड कल्चरल एनक्लेव्स बनाना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब मिलकर इंटीग्रेशन को और स्लो कर देते हैं। जब लोग रिजेक्टेड फील करते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी पर और ज्यादा डाउन हो जाते हैं। टाइम के साथ ये पूरे सोसाइटीज को फ्रैक्चर कर सकता है। और अब एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक, सिंस 2009 ओवर 100,000 क्रिश्चियंस को मार डाला गया और 18,000 चर्चेज डिस्ट्रॉय किए गए वर्ल्ड वाइड। वायलेंस इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी। कोई भी आइडियोलॉजी हो, इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम ये रिस्क्स नहीं देखेंगे, तो वो डिसअपियर नहीं हो जाएंगे। और यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है दोस्तों। बहुत से लोग लेफ्ट विंग में जो चैंपियन करते हैं विमेंस राइट्स, एलजीबीटीक्यू इक्वालिटी और सेकुलरिज्म को, अब डिफेंड कर रहे हैं उन आइडियोलॉजीज को जो अपोज करती हैं इन वैल्यूज को। टॉलरेंस के नाम पर वो टॉलरेट कर रहे हैं इनटॉलरेंस को। अगर फेमिनिज्म, फ्री एक्सप्रेशन और इंडिविजुअल लिबर्टी मैटर करती है, तो हमें डिफेंड करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, चाहे अनकंफर्टेबल हो। ये रिलीजन के बारे में नहीं है, ये है एक्सट्रीमिज्म के बारे में, जो ग्रो करता है कावर्डिस की क्रैक्स में। यूरोप खड़ा है एक क्रॉस रोड्स पर। फिर से एम्ब्रेस करे स्ट्रेंथ को, हर चीज को क्वेश्चन करने की, या साइलेंट रहे और देखता रहे सेंचुरीज ऑफ फ्रीडम फेड होते हुए फियर और मिसप्लेस्ड गिल्ट के प्रेशर में। रियल टॉलरेंस मतलब है डायलॉग, डिनायल नहीं। रियल फ्रीडम मतलब है करेज, कंफर्ट नहीं। यूरोप को हेट करने की जरूरत नहीं है, उसे वेकअप करने की जरूरत है। क्योंकि जब एक सिविलाइजेशन भूल जाता है प्रोटेक्ट करना वो चीजें जो उसे फ्री बनाती हैं, तो वो स्लोली भूल जाता है फ्री होना क्या होता है। ये कोई वॉर नहीं है रिलीजन्स या पीपल के बीच। ये है एक बैटल यूरोप के फ्यूचर के लिए। बैटल है फ्रीली बोलने का राइट, इक्वली जीने का राइट, और बिना डर के सोचने का राइट। ट्रू टॉलरेंस साइलेंस नहीं है, ये करेज है। और यूरोप को रीडिस्कवर करना होगा ये करेज, बिफोर वो भूल जाए कि फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या है। याद रखो दोस्तों, ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल कॉन्जर्वेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ आपका क्या विचार है इस टॉपिक पर। क्या यूरोप अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर पाएगा, या फिर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।